हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। तो आपको पता होगा कि जो मेरा चैप्टर चल रहा है, जो हम टॉपिक चल रहा है, वो सॉरी वो क्या होता है, नल और टंकी चल रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर का लगभग हमने 3-4 वीडियो इस पे हमने डाले हैं यूट्यूब पर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आपको देखना चाहिए। और आपको पता होगा कि इस चैप्टर में लगभग हमने सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो आखिरी वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। तो इसके बाद हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुए थे सब देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आपको देखना चाहिए, ताकि वहाँ से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए, बी और जो कहा जा रहा है ए और बी को 7 घंटे का अधिक समय लगता है शेष काम जो था उसको करने में। सी अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेगा। अब हम यहाँ पर कुछ अलग तरह से लगाएंगे दोस्तों, बहुत ही आपको सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ क्या कहा गया है कि जो ए बी सी है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं फिर समझते हैं इसको। आपसे कहा ये गया है, एक सेकेंड दोस्तों, आपसे ठीक आपसे ये कहा गया है कि जो ए बी सी हैं वो टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। चलिए अब हम सपोज करते हैं दोस्तों कि ए बी सी अगर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि जो टंकी का जो वॉल्यूम है वो कितना है। वॉल्यूम आपका जो है 42 है। अब आप कहेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और हम ये मान रहे हैं कि जो सी ए बी सी का जो 1 घंटे का वर्क है, कितने का, 1 घंटे का वर्क है, वो आपका है ए बी सी का 1 घंटे का जो वर्क है वो 7 है। अब कहेंगे इससे फ़ायदा क्या है, तो इससे आप खुद देख सकते हैं। अगर ए बी सी 1 घंटे में 7 काम कर रहे हैं तो 42 काम को करने में 6 दिन हो जाएगा। मतलब हमने जो मांगना है वो ठीक ही मांगना है। ठीक है, यानी हमने ये समझ लिया यहाँ से एक चीज़ कि जो टंकी का जो पूरा वॉल्यूम है कितना है, 42 है। और जो ए बी सी हैं 1 घंटे में 7 लीटर कुछ भी है पानी भरते हैं। अब थोड़ा समझिए बात को। कहा यह जा रहा है कि जो ए बी सी हैं, ठीक है, यह एक साथ 2 घंटे तक काम करते हैं। ए बी सी एक साथ का कितने घंटे तक, 2 घंटे तक काम करते हैं। तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं भाई, तो 1 घंटे में कर रहे हैं 7 काम, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 14 काम कर लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। टोटल वर्क कितना था, 42 था। और इस समय जो उन्होंने कर रखा है कितना, 14 कर रखा है। यानी जो शेष वर्क होगा, यानी शेष जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 42 माइनस क्या कर दीजिए, 14 कर दीजिए। जब 42 में 14 आप घटाइएगा दोस्तों, तो ये आपका निकल जाएगा, शेष वॉल्यूम जो है वो 28 निकल जाएगा। इसका ये अर्थ हुआ कि 28 अभी लीटर पानी अभी भरना है। और इस समय सी जो है चला गया है। अब भरना किसको है, ए और बी को। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि जो सी है, ठीक है, सी ए और बी हैं, जो शेष बचा हुआ पानी है उसको 7 घंटे में भरते हैं। तो शेष बचा हुआ पानी कितना है, 28 है। और ए प्लस बी 28 लीटर पानी को 7 घंटे में भरते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यह 1 घंटे में कितना काम कर रहे होंगे, 4 काम कर रहे होंगे। ठीक है, 1 घंटे में कितना काम, 4 काम कर रहे होंगे। अब ध्यान से समझिए, टोटल ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ए बी सी मिलकर 1 घंटे में कितना, 7 काम। ए बी अकेला कितना, 4 काम। जब ए बी सी 7 काम है, ए बी अकेले 4 काम कर रहे हैं, तो आपको बताइए सी कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रखा होगा, 3 काम कर रहा होगा। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि इस काम को अगर सी अकेला करे तो वह कितने घंटे में कर लेगा। तो बताइए 42 काम को सी जब अकेला करने जाएगा और 3 की स्पीड से चला जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा, यानी टाइम जो लगेगा 42 बट्टे कितना, 3। यानी आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 14, आपका क्या जाएगा, राइट आंसर। यानी आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 14 आवर्स हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। ये देखिए, अगर चीज़ों को आप समझ जाते हैं तो एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से कर देंगे। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की आप बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, 2 पाइप ए और बी एक
पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं। ठीक है, 20 और 24 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से क्या करता है, खाली कर देता है। यदि ए बी सी को एक साथ खोल दिए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की क्षमता आपको बताना है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हमको क्या क्या दे रखा है इसको समझेंगे। पहले दे दिया है कि ए कितने में 20, बी कितने में, ध्यान से इसको समझेंगे। ए कितने में 20 मिनट में, बी कितने में 24 मिनट में, और जो तीसरा नल है सी वो पानी को भर नहीं रहा है। ये दोनों भरने वाले नल हैं। ठीक है, ये दोनों भरने वाले नल हैं, इसलिए हमने इसको प्लस लिख दिया है। जो तीसरा नल है सी, ये निकालने वाला नल है। तो अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दीजिए, तीनों को एक साथ, यानी ए भी, बी भी और सी भी, इन तीनों को एक साथ खोलेंगे। चूंकि सी क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है। ठीक है, सी क्या कर रहा है दोस्तों, पानी को निकाल रहा है, तो माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, और इस जब सब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो जो टंकी है आपका 15 मिनट में भर जाता है। अब हम आपसे पूछें, बताइए टंकी का जो वॉल्यूम है क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इनका एलसीएम ले लीजिए। जब आप इनका एलसीएम ले जाएंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा, देख लीजिए। एलसीएम 20, 24 और जो 15 है, इनका एलसीएम अगर हम कहें तो आपका निकल जाएगा 120। कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, 120 आ जाएगा। अब देखिए 20 से कितने बार में, तो आप कहेंगे 20 से जाएगा 6 बार में। अच्छा, 24 से कितने बार में, तो 24 से जाएगा 5 बार में। और ये 15 से कितने बार में, 15 से 8 बार में। देखिए प्लस का 8 आएगा, समझिए बात को। चूंकि टंकी क्या हो रहा है भाई, आपसे क्या पूछा, टैंक की क्षमता ही तो पूछा है। अगर ए बी सी के साथ खोले तो टैंक जो है 15 मिनट में भर जाता है। मतलब टैंक जो है 15 मिनट में भरता है, ना कि खाली होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो डी, सॉरी 15 6, यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखिए आप ध्यान से, तो 6 5 कितना हो गया दोस्तों, 6 5 11। अगर बी और सी सिर्फ काम करते, कौन कौन, बी और सी सिर्फ काम करते, देखिए ध्यान से, तो 6 5 कितना, 1 घंटे में 11 भर देते। लेकिन जब बी और सी, ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना, 8 भर जा रहा है। मतलब ऑटोमेटिक 3 कम हो गया। अब 3 कम क्यों हुआ, क्योंकि सी क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। 3 कम जो हुआ इसलिए सी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए सी जो है कितना निकाल रहा है, 3 निकाल रहा है। अब यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन समझिएगा, यानी 1 मिनट में सी कितना निकाल रहा है, 1 मिनट में निकाल रहा है सी जो है, यहाँ लिख देते हैं 1 मिनट में 3 लीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में भी सिर्फ यही कहा गया, साफ साफ यहाँ से भी वही चीज़ आ गया। क्वेश्चन में भी यही कहा रहा है कि जो सी है 1 मिनट में कितना निकाल रहा है, 3 गैलन निकाल रहा है। तो आपसे पूछा है टंकी का आयतन कितना होगा, तो टंकी 1 मिनट में कितना निकाल रहा है, 3 गैलन। ठीक है, 1 मिनट में आपका निकाल रहा है 3 गैलन, और आपसे पूछा गया है टंकी का आयतन। अब देखिए 3 के हिसाब से अगर हम पूछें आपसे, 3 के हिसाब से जो ए नल है, नल सी है, ये 120 लीटर कुछ भी मान लीजिए, 120 गैलन पानी को किस हिसाब से निकालेगा, देखिए ध्यान से। 3, चूंकि 1 मिनट में कितना निकाल, 3 निकाल रहा है, तो 3 के हिसाब से देखिए यहाँ पर इसका 3 आ गया ना, ए बी सी, यानी 6 5 11 11 60 घटा, यानी 3 आ जाएगा। तो 3 के हिसाब से कितना भाई, 3 से हिसाब से यह 40 मिनट तक काम करेगा। कितने मिनट तक, 40 मिनट तक काम करेगा। चूँकि देखिए 1 मिनट में कितना निकाल रहा है, 3 निकाल रहा है। तो आपको पता है 120 निकालना है तो कितना मिनट लगेगा, 120 बटे कितना, 3, यानी 40 मिनट लगेगा। अब टंकी का आयतन आपसे पूछा है, तो बताइए टंकी का आयतन कैसे निकालेंगे। तो 1 मिनट में कितना भाई, 1 मिनट में 3 गैलन निकाल रहा है, कितना भाई, 3 गैलन। तो आपसे पूछेगा कि 40 मिनट में कितना निकालेगा, तो 4 3 12, यानी 120 गैलन निकाल देगा। 40 मिनट में कितना, 120 गैलन निकाल देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर सी का जगह राइट, यानी 120 गैलन हो जाएगा 40 मिनट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मतलब सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
दोस्तों ये मेरा आखिरी वीडियो होगा, और इससे और जो भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर बता सकते हैं कि अगला आपको क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए और क्या आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, देखिए पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में तथा पाइप बी किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए कि बचे हुए भाग को भरने के लिए बी कितना समय लेगा। फिर वही क्वेश्चन देखिए, किसी टंकी को 6 घंटे में भर दे रहा है और बी किसी टंकी को 8 घंटे में भर दे रहा है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ए जो है दोस्तों, ए 6 घंटे में, बी जो है दोस्तों ए 8 घंटे में। अगर हम पूछे टंकी का वैल्यूम बताइए तो आप कहेंगे 8 और 6 का आप क्या कर दीजिए, लॉसर निकाल लीजिए। तो हम कहेंगे 24 होगा। तो आप कहेंगे कि अगर इसका अर्थ हुआ कि ये 4 भरेगा तो ये कितना भरेगा, 3 भरेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये 7। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दोनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर देते हैं, मतलब 2 घंटे दोनों साथ साथ काम किए। देखिए 1 घंटे में अगर बात करें तो ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, तो 1 घंटे में ए और बी मिलकर जो काम करेंगे दोस्तों वो करेंगे 7। अब 2 घंटे 7 काम किए हैं तो 2 घंटे में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 2 घंटे में 14 काम कर लेंगे। अच्छी बात है, 2 घंटे में 14 काम कंप्लीट कर लिए। अब जो बचा काम है कितना, तो जो शेष पानी हो जाएगा, शेष वैल्यूम जो बचा होगा वो कितना 24 था, और 14 निकल कर लिए तो 24 में से 14 निकाल देंगे, यानी 10 लीटर मान लीजिए 10 लीटर बचा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है ए को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए कि बचे हुए भाग को भरने के लिए बी कितना समय लगेगा। अच्छा, बचे हुए भाग को बी 1 घंटा में कितना भर रहा है, 3 भर रहा है। तो आपको 14 लीटर इसको कितना 10 लीटर भरना है, और 10 लीटर भरने के लिए 10 लीटर भरने के लिए ये कितना घंटा लेगा भाई, तो 1 घंटा में 3 भर रहा है तो 3 से भाग कर दीजिए। तो जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 3 सही 1/3 घंटा, सॉरी ये आपका घंटा लग जाएगा, यानी इतने घंटे में क्या कर देगा, भर देगा इसको। ठीक है, यानी 3 से 1/3 घंटे में भर देगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आप अच्छी तरह से समझ गए, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये मेरा दोस्तों फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इसे भी आप अच्छी तरह समझेंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, ए 4 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। यदि वे एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और यह क्रम लगातार चलता है, और यदि ए पाइप पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। देखिए ए पाइप क्या पहले खोला गया है। अब देखिए पहले हम इस टंकी का वैल्यूम निकाल लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ए जो है दोस्तों ये 4 घंटा लेता है और बी जो लेता है 6 घंटे। दोनों का वैल्यूम निकाल लीजिए तो आप कहेंगे 12 होगा। इसका अर्थ है कितना भरेगा, ए 3 भरेगा और ये कितना भरेगा, 2 भरेगा। ठीक है, यानी ए 3 भर रहा होगा और बी कितना भर रहा होगा, 2 भर रहा हो गया। अब 1-1 घंटा के लिए काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो देखिए अगर दोनों 2 घंटे की अगर बात करें, 1 घंटा ए और 1 घंटा बी, ए और बी अगर दोनों लोग काम करते हैं तो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा भाई, 2 घंटे में अगर एक काम की बात करें तो 3 2 कितना हो गया, 5। दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि 1 घंटा पहले ए किया होगा, 3 काम कर लिया होगा, फिर दूसरे घंटे में बी आ गया तो 2 काम, यानी 2 घंटे में कितने काम कर लिए, 5 काम कर लिए। अच्छा, जब 2 घंटे में 5 काम हो गया दोस्तों, और करना कितना है, 12 काम तो करने हैं। तो अगर हम 2 से इधर 2 तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या होगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 घंटे में जो काम निकल जाएगा, 5 दूना कितना, 10 निकल जाएगा। 4 घंटे में कितना काम हो गया, 10 काम हो गया। अब देखिए अब नंबर किसका है भाई, तो अब नंबर है ए का। ए आएगा और कितना काम बचा है, 2 काम बचा है, 10 काम तो कंप्लीट हो गया। तो ए जो है 2 काम को करने के लिए कितना लेगा, 2/3 लेगा। 2 काम को करने के लिए 2/3, यानी 4 सही 2/3। ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसका जो अगर बात करें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे सवाल जो भी थे आज के बहुत आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।
और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम कोई अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे तो सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी कहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर जल्द मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।